नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही हो, कैसी आ रही मेरे को ज़रूर बताएं। ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट निकली है, इसके इम्पॉर्टेंट क्लास महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 1। अगर आप लोग मुझको बताएं ये क्लास कैसी लगी और क्या मुझको ये क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये मुझको ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला है कि हॉस्पिटल में जो अस्पताल में कोड ब्लू होता है, ब्लू कोड होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो ब्लू कोड होता है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लें, इससे अच्छी और क्लास करने की कोशिश करेंगे। जो ब्लू कोड होता है वो एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी अलर्ट है। इससे अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये डॉक्टर और स्टाफ को यह बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि अस्पताल में किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या वह सांस नहीं ले पा रहा। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, अगर आप लोगों को बता दूं, कार्डियक अरेस्ट जिसे हम लोग सिंपल सी भाषा में कहते हैं हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ये हॉस्पिटल की भाषा में। तो अगर किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया होगा या वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो इस तरह की अगर उसके साथ दिक्कत है तो उससे हम लोग कहते हैं ब्लू कोड। ठीक है। और ब्लू कोड कब घोषित किया जाता है, जब कोई मरीज या आगंतुक या स्टाफ अचानक बेहोश हो जाए, या उसका दिल की धड़कन बंद हो जाए, या वो सांस ना ले पा रहा हो, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस ना ले पा रहा हो, या उसकी नाड़ी या पल्स ना मिल रहा हो। आप लोग को मालूम होगा जो पल्स होती है वो जब हम लोग सांस लेते हैं तो पल्स डॉक्टर देखते हैं क्या पल्स चल रही है। ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लू कोड कब घोषित किया जाता है। ठीक है। तो हाँ, फिर इसके आगे है कि ब्लू कोड जब घोषित होता है तो क्या होता है, यानी कि अस्पताल में उस वक्त की स्थिति क्या होती है, कब घोषित होने पर क्या होता है। तो जैसे ही ब्लू कोड घोषणा होती है, अक्सर अस्पताल के लाउड स्पीकर पर कमरे के नंबर के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो पुनर्जीवन टीम है वो हमारी डॉक्टरों की और नर्सों की, विशेषज्ञों की टीम होती है, जिसे हम लोग पुनर्जीवन टीम कहते हैं। तो वो उस स्थान पे पहुंच जाती है जहां पर उस मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, इमरजेंसी किट, दवाओं और ये कहते हैं डिफाइब्रिलेटर मशीन, जिसे कहते हैं डिफाइब्रिलेटर, जो झटका देने वाली मशीन होती है। कभी कभी आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि वो दिल पे 2 मशीन रखते हैं जिसमें वो मरीज को थोड़ा सा झटका दिया जाता है। जब ये कार्डियक अरेस्ट आता है तो झटका देने वाली मशीन, दवाओं और झटका वाली मशीनों और ऑक्सीजन वाले उपकरणों के साथ एक ट्रॉली वहाँ पहुँचाई जाती है। और जीवन रक्षक प्रक्रिया, सीपीआर जिसे कहते हैं, जीवन रक्षक प्रक्रिया। सीपीआर भी कई तरह के होते हैं। अभी हम आगे जो प्रश्न बनाएंगे, जो आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सीपीआर के बारे में भी बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे कि सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर दिया जाता है ताकि मरीज में शरीर में रक्त प्रवाह बन सके, ताकि उसे कार्डियक अरेस्ट से जो उसको क्षति हुई है उसको रिकवर किया जा सके। कोड ब्लू का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। कोड ब्लू का उद्देश्य होता है कि तेज स्पीड, बिना समय गंवाए विशेषज्ञों की टीम को वहाँ पे मौके पर बुलाया जाए। संसाधन रिसोर्सेज, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी ज़रूरी दवाएं, उपकरण, जैसे वो झटके देने वाली मशीन और जो ऑक्सीजन मशीन, ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब वहाँ पे तुरंत पहुँच जाएँ। शांति, बिना अफरा तफरी के संगठित तरीके से मरीज की जान बचाना। यानी कि शांति का अर्थ होता है, हम कह सकें कि कोई भी अफरा तफरी ना हो, कोई भी यानी कि हड़बड़ाहट ना हो, और ताकि, क्योंकि अगर डॉक्टर लोग हड़बड़ा जाएंगे, अफरा तफरी करेंगे तो मरीज को और भी ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है। अब कहें आप और किस किस तरह के कोड होते हैं, तो ब्लू कोड तो हमने बता दिया। जो होता है ऑपरेशन कोड, रेड होता है। रेड कोड होता है जब अस्पताल में आग लग जाए। ठीक है। कोड पिंक होता है जब यानी कि अस्पताल में कोई भी नवजात शिशु को चोरी या अपहरण हो जाती है। कोड ब्लैक क्या होता है, जब बम की धमकी दी जाती है। और कोड येलो क्या होता है, जब डिजास्टर या कैजुअल्टी कोई आ जाती है। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। आप लोगों ने अस्पताल में गए होंगे तो वहाँ आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि कई तरह के डब्बे वहाँ पे रखे रहते हैं जिसमें हम लोग कचरा डालते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, अस्पताल की भाषा में कहा जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, कचरे को सही तरीके से जो जिससे अब हम लोग देखा होगा कि हमारे घर में जो कचरा लेने वाली मशीन आती है तो हमने उसको, जो डब्बे में कचरा होता है उसको हम उसको दे देते हैं। मगर अस्पताल में क्या होता है और उन डब्बों में किस किस डब्बों में क्या क्या चीज़ डाली जाती है, क्योंकि अलग अलग तरह के डब्बे होते हैं। मुख्य रूप से 4 डब्बे होते हैं और 5 भी कहीं कहीं होते हैं, वैसे तो 4 डब्बे होते हैं मुख्य रूप से।
उन डब्बों को हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल कहते हैं, और उसको हम डस्टबिन कहते हैं जिसमें हम लोग वो चीज़ डालते हैं। और डस्टबिन का अलग अलग तरह का कलर होता है। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास 5 तरह के डस्टबिन हैं। पीला डस्टबिन, ठीक है, लाल डस्टबिन, सफ़ेद डस्टबिन, नीला डस्टबिन और हरा या काला डस्टबिन, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डाला जाता है। थोड़ा सा विस्तार तरीके से आप लोग को बताते हैं। अब हम पीले डस्टबिन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या डाला जाता है, क्योंकि यह इसमें सबसे खतरनाक और संक्रामक कचरों को डाला जाता है। तो फ़ोन आ गया था किसी का। तो हम बात कर रहे थे पीले कचरे के बारे में। तो पीले कचरे में जो होता है हमारा डस्टबिन, और जो पीला डस्टबिन होता है उसमें हमारे खतरनाक कचरा और संक्रामक कचरा के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें संक्रामक कचरा और खतरनाक कचरा किसे कहते हैं, तो इसमें जैसे हो गया खून की सनी, पट्टियाँ हो गई, बैंडेज हो गए, रुई हो गई, मानव अंग हो गए जो कटे पिटे अंग होते हैं, प्लास्टर कास्ट हो गया, और एक्सपायरी दवाएं हो गई। ये सब हमारा पीले कचरे में या पीले डस्टबिन में हमारा आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड हमारा होता है लाल डस्टबिन, जिसे रिसाइकल होने वाला कचरा कहते हैं, जिसमें कीटाणु मुक्त स्टरलाइज यानी कीटाणु मुक्त जो चीज़ें होती हैं उसे स्टरलाइज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकल किया जाता है। पीले कचरे में जैसे आईवी सेट, बोतलें, बिना सुइयों वाली सिरंजें, कैथेटर, दस्ताने और ट्यूबिंग, इस तरह की चीज़ें हमारी लाल डस्टबिन में डाली जाती हैं। अब बात करें हम सफ़ेद कंटेनर की बात करें, जिसमें सफ़ेद कंटेनर में हमारा नुकीला कचरा डाला जाता है। यह अक्सर एक पंचर प्रूफ डस्टबिन या डब्बा होता है, क्योंकि इसमें नुकीली चीज़ें डाली जाती हैं ताकि नुकीली चीज़ें इसमें बाहर ना आए। क्योंकि अगर नुकीली चीज़ हम किसी डब्बे में डाल देंगे और वो पंचर प्रूफ नहीं होगा तो वो किसी को चोट लग सकती है। तो इसमें क्या क्या डालते हैं, जैसे नीडल्स हो गए, ब्लेड हो गया, स्कैल्पल हो गया, और अन्य धातु की नुकीले उपकरण। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सब चीज़ों को विस्तृत तरीके से बताएंगे कि नुकीली चीज़ें क्या क्या होती हैं और कौन कौन से उपकरण हम अस्पताल में यूज किया जाता है। फिर हो गया नीला डस्टबिन हो गया, जिसे ब्लू बिन कहते हैं, कांच का कचरा है। इसमें मुख्यतः कांच की चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कांच की टूटी हुई बोतलें, दवाइयाँ, शीशी, जो बहुत सारी आपने दवाइयाँ देखी होंगी जो शीशी में आती हैं, उस तरह की चीज़ें इसमें डाले जाते हैं। और शरीर में डाले जाने वाला मेटल इम्प्लांट्स, इस तरह की चीज़ें हमारे नीले डस्टबिन आती हैं। अब बात करते हैं हरा डस्टबिन। हरा डस्टबिन में अधिकतर या मेडिकल कचरे के लिए नहीं होता है, इसमें रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसे कागज़ हो गया, फल सब्जियाँ हो गई, अगर हमने अस्पताल में कुछ खाया तो उस तरह की चीज़ें ही हमारे हरा डस्टबिन या लाल काले डस्टबिन में डाली जाती हैं। तो आप लोग मुझको बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और क्या मुझको और इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के